नमस्कार दोस्तों, 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये 7वां चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और आपका सेटलमेंट मतलब बस्ती या बस्तियाँ कहाँ, जहाँ लोग घर बनाते हैं उसको बस्ती बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यातायात, इसके बारे में हम जानेंगे। और कम्युनिकेशन मतलब हो गया, कम्युनिकेशन का अर्थ हो गया संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार, एक जगह से दूसरे जगह देना। तो मानवीय पर्यावरण में हम क्या देखते हैं कि पहले आदि मानव जो था वो शिकार करता था, शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करता था। उसको यदि प्यास लगती थी तो कहने का अर्थ क्या है कि कहीं भी अगर उसको नदी, तालाब जो भी मिले वहाँ से वो अपना प्यास जा कर के बुझाता था। रहता कहाँ था, तो रहने का कोई ठिकाना नहीं था। रहने का ठिकाना था वो गुफा में रहता था, या पहले जो वृक्ष हुआ करते थे, पेड़, बहुत मोटा मोटा पेड़ था, वृक्ष ही तो था बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो है ये होल बना हुआ था, उस होल में भी रहता था। ठीक है, तो एक तो आप गुफा में रहता था और दूसरा ये पेड़ के होल में रहता था। ठीक है, छिद्र में रहता था पेड़ के। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इसका स्किल डेवलप होना शुरू हुआ, क्या हुआ, पहले पानी के लिए जैसे तालाब के पास इसको जाना पड़ता था, अब क्या किया, अपने लिए कुआं खोद लिया। अब क्या हुआ, कुआं खोद लिया। पहले क्या था, आदि मानव किस चीज़ पर डिपेंडेंट था, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर डिपेंडेंट था। और वो अपने स्किल डेवलप करने के बाद क्या हुआ, उसके फॉर्म को यानी कि उसके रूप को चेंज कर लिया। जैसे पहले पानी के लिए तालाब के पास या नदी के पास जाना पड़ता था, और उसके बाद क्या हुआ, जहाँ भी उसका निवास स्थान है वहीं पे क्या करता था कि कुआं खोदना शुरू किया। फिर धीरे धीरे चापाकल आया, बहुत सारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे चीज़ों का इजाद हुआ, बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होना शुरू हुआ। जैसे जैसे गया वैसे वैसे अपने स्किल को, अपने कौशल विकास को डेवलप किया, और क्या हुआ, वो तरक्की करता गया। और आज देखिए हम लोग कहाँ हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट में पढ़ना है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है, मानवीय पर्यावरण में, कि इंसान अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के यानी कि प्राकृतिक जो भी संपदा है उसमें चेंज करके अपने लिए क्या हुआ, बेहतर सुविधा का क्या हुआ, इजाद किया। बेहतर सुविधा क्या है, अपने पास लाना शुरू किया, जिससे उसका हर काम आसानी पूर्वक हो सके। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं पानी का व्यवस्था, हर चीज़ हो गया, तो बसना भी तो शुरू किया। एक जगह क्या हुआ कि वो लोग बसना शुरू किया। बस्ती किसको कहते हैं, बेसिकली बस्ती का अर्थ ये होता है कि एक जगह क्या होता है, जैसे घर बनाना शुरू किया। ठीक है, तो घर बनाना जब शुरू किया तो वो धीरे धीरे बस्ती में तब्दील हुआ। अब देखिए, जैसे बस्ती बना तो उसको कुछ न कुछ जो है, जैसे लकड़ी, आग का आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो ट्रांसपोर्ट में भी क्या हुआ कि जैसे चक्का का आविष्कार हुआ, व्हील का जब इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि आना शुरू हुआ। जैसे एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता था। जैसे आग जलाने के लिए तो इस यातायात के माध्यम से क्या होता था कि वो लेके आता था। ठीक है, और जब व्हील का जब आविष्कार हुआ, पहिया का जब आविष्कार हुआ, तो और इसमें तेजी आना शुरू हुआ। ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्ट, तो हमको अंदर पढ़ना भी है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है कि संचार, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, जैसे रेडियो के द्वारा पहले, फिर टीवी के द्वारा, अब इंटरनेट, बहुत सारा चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। या समाचार आपको सुनना हुआ, या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ों का हमको उसके बारे में जानना है,
तो वो क्या होता है कि ये हम लोग आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। कैसे? न्यूज़पेपर के द्वारा हम लोग जान जाते हैं, हम लोग टीवी के माध्यम से जान जाते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है धूम मचाया हुआ ही है। अब देखते हैं कि जब वो उसका निवास स्थान जब एक जगह होना शुरू हुआ तो वो दो तरह से रहता था, यानी कि बस्ती जब बसा तो एक तो अस्थाई बस्ती हुआ यानी कि परमानेंट सेटलमेंट हुआ, और दूसरा जो है टेम्पररी हुआ यानी कि अस्थाई। ये परमानेंट मतलब हो गया आपका अस्थाई, और टेम्पररी मतलब अस्थाई। तो नाम से आपको पता चल रहा है क्या? अस्थाई यानी कि एक जगह जब रहना शुरू किया, एक जगह जब उसको सारा सुविधा जैसे फर्टाइल उसको लैंड मिला यानी कि भूमि जो है वो उपजाऊ मिला, फिर पानी का सुविधा रहा होगा वहाँ पे, यानी कि परमानेंट कहाँ पे बसा? तो आप देखिएगा कि जब एक जगह बसना शुरू किया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो वो कहाँ? नदी घाटी के पास सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे टिग्रिस नदी के पास, सिंधु नदी के पास ये, या वांगी नदी के पास, ये क्या है? सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे यहाँ टिग्रिस, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, या वांगी, तो ये क्या हुआ? ये सब जो है सभ्यताओं का विकास हुआ, सभ्यता। ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि एक जगह नदी के पास ही जाकर के ये क्यों बसा? क्योंकि जहाँ पे पानी है वहाँ पे जो है वहाँ पे हम सिंचाई कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होगा, जिससे क्या हुआ? ये लोग सुविधा, यहाँ पे नदियों के पास जो है इन लोगों को सुविधा मिलना शुरू हुआ, इसलिए यहाँ जा कर के बस गया। अब देखिए अस्थाई, तो एक तो सेटलमेंट में यानी कि बस्तियों में हम देखें कि एक बस्ती क्या था? अस्थाई बस्ती था, और दूसरा टेम्पररी था। तो टेम्पररी के बारे में समझिए कि टेम्पररी कहाँ पे? जहाँ पे मान लेते हैं कि डेजर्ट है, या हम मान लेते हैं कि हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हम क्या करते, हम देखते हैं क्या कि ये लोग जो है जैसे पशु लोग पालता था, या मान लेते हैं बकरी का ही उदाहरण लीजिए, या भेड़ का उदाहरण लीजिए, तो ये लोग क्या करता था कि पहाड़ों पे जैसे यहाँ पे ये चराना शुरू किया। फिर जो है अधिक ठंड, जब ठंड के समय में तो यहाँ रहना संभव नहीं है, तो ये लोग क्या होता था कि पहाड़ों से नीचे जो है धीरे धीरे उतर के दूसरे जगह रहना शुरू करता था। फिर जैसे जैसे क्लाइमेट इनके अकॉर्डिंग और चारागाह इनको मतलब उपलब्ध होता था, वहाँ पे ये लोग जा कर के रहते थे, यानी कि अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे। ये नहीं है कि यहाँ पे जाके बस गए, यहाँ या यहाँ बस गए, ये लोग अस्थायी रूप से रहते थे। तो कहने का अर्थ है, लेकिन अभी के समय में तो देखिएगा कि ज़्यादा करके आपको परमानेंट ही अस्थायी है। ठीक है? तो आप इसमें समझे हुए। अब देखिए, द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। साइट मतलब क्या होता है? अब देखिए, हम तो बस्ती के बारे में जान गए, तो जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा बस्ती जो है एक जगह आकर के यहाँ पे बस गया, मान लेते हैं ये सब यहाँ पे आके बस गया, बहुत सारा बस्ती जो है आकर के एक जगह आके बस गया, जिसको हम हिंदी में बसाव स्थान बोलते हैं, बसाव स्थान। तो हिंदी से आपको पता चल रहा होगा, बसाव स्थान यानी कि एक जगह क्या हुआ कि आ करके जो बस जाता है, बिल्डिंग बना लिया, यानी कि अस्थायी रूप से, तो इसे हम बसाव स्थान कहते हैं। तो साइट समझ गए कि बस्ती हम क्या बोले कि जा करके मतलब घर बनाना जब शुरू किया इंसान, तो क्या हुआ? धीरे धीरे बस्ती का निर्माण हुआ, और वहीं जो है बहुत सारा बस्ती एक जगह आकर बस गया, यानी कि अस्थायी रूप से जब रहने लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइट, यानी कि बसाव स्थान बोलते हैं। लेकिन अब देखिए, आदर्श बसाव स्थान किसको कहते हैं? देखिए, साइट द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स। आइडियल साइट्स मतलब कहने का अर्थ है आदर्श बसाव स्थान हम किसको कहेंगे? बसाव स्थान। तो देखिए, जब
हमको हर तरह का सुविधा मिलेगा तभी तो वहाँ को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम आदर्श बसाव स्थान कहेंगे। जैसे फेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ क्लाइमेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो इंसान जहाँ पे रह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। अच्छा देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर का यानी कि पानी का की पर्याप्तता होनी चाहिए। पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए, ठीक है। सूटेबल लैंड, जो भी लैंड है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, घर बनाने में या खेती करने में दिक्कत हो। फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की मृदा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि उपजाऊ भूमि होना चाहिए। तो आदर्श बसाव स्थान ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। तो वो आदर्श बसाव स्थान का क्या है कि देख लीजिए क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट क्या है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लाइमेट सर्वाइवल होना चाहिए, और पानी की पर्याप्तता होनी चाहिए, और भूमि जो हो उसके मतलब सूटेबल भूमि होना चाहिए, और सॉइल कैसा होना चाहिए, तो फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। देखिए अब देखते हैं ट्रांसह्यूमन, ए सेक्शनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल मूव्स इन सर्च ऑफ ए न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। ट्रांसह्यूमन मतलब ऋतु प्रवास। देखिए हिंदी से आपको स्पष्ट हो रहेगा, ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास तो नाम से आपको पता चल रहा है क्या होता है ऋतु प्रवास, यानी कि अपने सीजन, ऋतु मतलब सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग क्या है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे चराने के लिए, पशु चराने के लिए लोग क्या होता है जाते हैं, उसी को हम ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि क्या करते हैं कि एनिमल को हमको मूव करना है, क्यों मूव करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एनिमल का हम बहुत ज़्यादा हम चराई हम करा दिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रास है, यहाँ पे पूरा ग्रास जो है चढ़ गया, तो यहाँ और दूसरा चीज़ क्या है कि सीजन के हिसाब से ही होता है ये सब ग्रास या क्रॉप्स। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पूरा चढ़ गया, तो फिर दूसरे जगह देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे ग्रास है, तो वहाँ पे इस एनिमल को क्या किए, यहाँ पे लेके हम शिफ्ट हो गए। फिर देखें कि नहीं यहाँ भी ख़त्म हो गया, तो फिर देखते हैं क्या दूसरे जगह का क्लाइमेट ऐसा होगा कि जहाँ पे घास हो, तो वहाँ से यहाँ पे आके शिफ्ट कर गए, यानी कि इसको हम ऋतु प्रवास बोलते हैं। यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, तो एक तो प्रॉब्लम है किस चीज़ का कि एनिमल का, कारण कि एनिमल को क्या करना है, पालना है, और दूसरा चीज़ क्या है कि अपने आप को भी देखना है, ठीक है। तो फिर इसको समझे हुएगा ऋतु प्रवास को। अब देखिए कंपैक्ट सेटलमेंट, कंपैक्ट मतलब होता है सघन, सघन सेटलमेंट मतलब बस्ती बोले हैं, बस्ती। तो कहने का अर्थ क्या है, कंपैक्ट सेटलमेंट, आजकल तो कंपैक्ट सेटलमेंट ही है। तो शहर में ज़्यादा करके देखिएगा ये आपको कंपैक्ट मतलब सघन बस्ती आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा एक जगह देखिएगा, एकदम ये सटा बिल्कुल मकान बनाता है, एकदम लगता है कि बिल्कुल उसमें उंगली नहीं घुसेगा, एक मकान से दूसरी मकान में इतना भी डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। एक मकान है उसके ऊपर लगेगा कि ये दूसरा मकान चढ़ा हुआ है, तीसरा मकान चढ़ा हुआ है। तो ऐसे जो है क्या है, सघन बस्ती है, बहुत ही घना बस्ती है, ठीक है। अच्छा, स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड मतलब हो गया दूर दूर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गांव में देखिएगा बहुत सारा गांव, अब तो गांव भी डेवलप हो गया है, नहीं कह सकते हैं पूरी तरह। गांव में देखिएगा क्या कि यहाँ पे कहीं मकान है, कहीं यहाँ पे मकान है, तो ये ज़्यादा करके उस गांव में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दूर दूर आपको घर देखने को मिलेगा। या मान लेते हैं डेजर्ट वाले एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है वैसे स्थान पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये इसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती मतलब दूर दूर जो है बस्ती है उसको हम प्रकीर्ण बस्ती बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझे होइएगा। अब देखते हैं, देखिए इन रूरल एरिया, गांव के क्षेत्रों में देखिएगा, गांव जहां है वहां पे पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट इन रीजन।
क्या होता है कि जैसा मतलब इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लोग घर बनाता है। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे घर कैसे बनाएगा, ऊंचा बनाएगा, इसी के बारे में। तो देखिए रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। स्लैंटिंग रूफ्स ये हो गया ढाल वाला घर हो गया आपका स्लैंटिंग रूफ्स। यहाँ पे पानी पड़ा और यहाँ से क्या होता है कि नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्लैंटिंग रूफ्स हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लेसेज वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज। माने कहने का अर्थ क्या है कि क्या होता है, जैसे इसमें कुछ छूटा भी है, एस्टिल्ट का एक जिक्र आएगा, एस्टिल्ट। तो क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है उस एरिया में इस टाइप का घर बनाया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे बारिश होगा, बारिश होने के बाद में क्या होगा, पानी नीचे की तरफ चला जाता है, तो नीचे भी तो जल जमा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ रूफ जो बनाया जाता है तो उसको वो क्या कहते हैं, स्लैंटिंग रूफ्स, मतलब ढाल वाले रूफ्स बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये नीचे बांस का या हो सकता है वुड भी हो, लकड़ी भी हो सकता है, लेकिन बांस का क्या किया जाता है, बांस ऐसे ऐसे हिला दिया जाता है, बांस को नीचे जो है धंसा दिया जाता है ज़मीन में और उसके ऊपर इस घर को बनाया जाता है, ठीक है, कि नीचे पानी हो और आराम से जो है यहाँ पे आदमी रह सके, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये आप समझे होइएगा। और उसी को क्या कहते हैं, ये जो बना हुआ है इस सबको, इस पर जो घर बनता है उसको हम एस्टिल्ट बोलते हैं, एस्टिल्ट, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखें। क्या देखें, 4 तरह का ट्रांसपोर्ट देखे, एक रोडवेज देखे, एक रेलवेज देखे, वाटरवेज देखे और एयरवेज देखे। तो रोडवेज में हम क्या देखे कि एक सबवेज भी देखे। रोड ये है तो हम जानते हैं कि रोड के ऊपर जैसे बस, ट्रक या रेल जो भी है ये रोड पे ही, ये रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे बस चल रही है मान लेते हैं, यहाँ पे इसको बस मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेट्रो जो है रोड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर जो है बनाया गया है, जिसको हम सबवेज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेट्रो रेल चल रहा है, तो ऊपर भी चल रहा है और नीचे भी। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को सबवेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लाईओवर क्या हुआ, तो फ्लाईओवर इसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से गाड़ी जो है जाना शुरू किया तो ये ऊपर वाला फ्लाईओवर हो गया और नीचे वाला क्या हुआ, सबवेज हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखिए ये ट्रेन और यहाँ पे वाटरवेज आप देख सकते हैं, और ये क्या है, ये आपका एयरवेज। तो आप इसको रोडवेज को समझिए। रोडवेज पे क्या है कि जैसे रोडवेज का जैसे सड़क मार्ग का निर्माण हुआ, क्या हुआ, बहुत तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाना शुरू किए। सबसे पहले तो यही निर्माण हुआ और हमारा हर काम जो है धीरे धीरे आसान होता गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मान लेते हैं कि थोड़ा कॉस्टली रोडवेज में रेलवेज है। तो रेलवेज का जब निर्माण हुआ तो रेलवेज से क्या हुआ, बहुत ही चीप रेट में हम लोग क्या हुआ कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह सामान या यात्रा ही हम लोग करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए जब रोडवेज का यानी कि सड़क मार्ग का जब निर्माण हुआ तो जिस जगह पर हम लोगों को जाने में 4 घंटा, मान लेते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा हम लोगों को लगता था, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम लोग अगर अभी बाइक से जाते हैं तो हमको ये 4 घंटा के जगह पर हमको कितना लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो देखिए कितना टाइम आपका बच रहा है। फिर जब रेलवेज का जब निर्माण हुआ तो रेल में क्या हुआ कि और भी द्रुत गति से और भी तेज़ी से बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, तो यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का खर्च ज़्यादा आता था। मान लेते हैं 30 किलोमीटर जाने में हमको 50 रुपया लग रहा है, मान लेते हैं। लेकिन वही रेलवे से अगर हम जाते हैं 50 किलोमीटर तब मुश्किल से 5 रुपया
से 7 रुपया पड़ेगा। तो देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, रेलवेज का निर्माण हुआ। फिर रेलवेज अगर हमको फिर वाटरवेज, तो वाटरवेज में क्या हुआ कि जैसे हमको बहुत भारी भारी सामान हमको एक जगह से दूसरे, एक देश से दूसरे जगह ले जाना है, तो सबसे चीपेस्ट जो है ना ये वाटरवेज। तो वाटरवेज मान लेते हैं कि अगर हम ट्रेन से 30 किलोमीटर का उदाहरण ले रहे हैं समझाने के लिए, तो 30 किलोमीटर अगर हम क्या होता है कि बस से जाते हैं तो हमको कितना किराया लगता है, 50 रुपया किराया लगता है। ठीक है, बस से अगर गए तो हमको 50 रुपया हमको भाड़ा लगा। और वहीं अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हमको कितना लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है 50 किलोमीटर का। ठीक है, 30 किलोमीटर का ये आपको भाड़ा लग रहा है। वहीं अगर वाटरवेज से जाते हैं तो इससे क्या लगेगा, हमको मुश्किल से जो है ना, मुश्किल से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 50 पैसा के आसपास मान लीजिए आपको 50 पैसा यहाँ पे लगेगा। तो देखिए कितना मतलब आसान हो गया। एयरवेज है तो एयरवेज जो है ना बहुत ही महंगा है। ठीक है, लेकिन हमको एक जगह से दूसरे जगह अगर बहुत कम समय में जाना है तो आपको एयरवेज से ही जाना होगा। तो वाटरवेज में 2 तरह का है, एक तो अंतर्देशीय है, एक समुद्री है वाटरवेज में। तो इसको देखते हैं। तो ये आपका, ठीक है, और ये समुद्री। तो अंतर्देशीय में क्या होता है, ये नदी हुआ या झील हुआ, ये इसमें ये मतलब अंतर्देशीय मार्ग है। और ये तो समुद्री तो जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्देशीय में क्या है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अच्छा, दूसरा नॉर्थ अमेरिका में आप देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स। ठीक है, अच्छा, फिर अफ्रीका में नाइल नदी पे देखिए, अफ्रीका में देखिएगा नाइल नदी है, नाइल पे। तो ये क्या है, ये अंतर्देशीय में है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको देखिएगा। देखिए ये आपका रेलवेज हो गया, ये वाटरवेज हो गया, और ये आपका ये एयरवेज हो गया। ठीक है, सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। इंडिया के पास क्या है, अनेक जो है क्या है, यानी कि राष्ट्रीय या राज्य के अंदर जो है हाईवेज है। ठीक है, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज, देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि नवीनतम निर्माण क्या है अभी देखिए अभी एक्सप्रेसवे का हुआ है। एक्सप्रेसवे कैसे, जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुजीय, चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज चारों तरफ से, ये क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे मानते हैं ये, इसको गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हम बोलते हैं। ये ऊपर जैसे आप देखिए समझाने के लिए, ये दिल्ली आपका हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखिए यहाँ दिल्ली भी है, यहाँ पे मुंबई हो गया। ठीक है, यहाँ चेन्नई यहाँ होता है, चलिए मानिए इसको चेन्नई। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपका कोलकाता हो गया। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट जो है एक्सप्रेसवे है, ये चारों तरफ से हम क्वाड्रिलैटरल है, आसानी से हम जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिल्ली से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए मेटल रोड और अनमेटल रोड, यानी कि पक्की सड़क, जिसको पक्की और इसको कच्ची बोलिए, कच्ची। ठीक है, तो ये देहात में देखिएगा, अब तो खैर देहात में भी निर्माण हो गया पक्की सड़क, लेकिन देखिए ये ज़्यादा करके देखिएगा रस्टिक एरियाज में देखिएगा अनमेटल रोड, यानी कि कच्ची सड़क, ये कच्ची सड़क होती है। और कच्ची सड़क जाकर के रोड क्या है, ये देखिए मेटल रोड। शहर में देखिएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मेटल रोड है, बिल्कुल आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं। तो मेटल रोड और अनमेटल तो समझ गए होइएगा। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको
समझे होइएगा। अगर किसी तरह की क्वेरी हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।